अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अप टू डेट पाकिस्तान और मैं हूं दानियाल घुमन। 31 दिसंबर 2022 हफ्ते का दिन जो कि साल का आखिरी दिन भी है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक आम इंसान की जिसने ये पूरा साल गुजारा 1 जनवरी 2022 से और 31 दिसंबर 2022 तक के, और वो जिंदा है। नाज़रीन, पाकिस्तान किन हालात से गुजरा, पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, हमने बहसीयत पाकिस्तानी क्या खोया क्या पाया, हमारी ज़िंदगी में क्या परेशानियां आई, क्या सहूलियात मिली, हमने क्या अचीव किया और किन मुश्किलात का इस टाइम शिकार हैं, इन तमाम चीज़ों की इस टाइम हम बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ 1 जनवरी 2022 को अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान मेरे ख्याल से एक मुस्तकिल मुल्क था जो कि तरक्की की जानिब गामजन था। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में एक बड़े पैमाने पर तब्दीली आ रही थी, इंडस्ट्रीज हमारी बहाल हो रही थी, 90% बहाल हो चुकी थी। बाहर की दुनिया से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कई मुल्क इरादा कर चुके थे और कई कर चुके थे। ऑटोमोबाइल्स में देखा जाए तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई थी, जहां पे हम इतने सालों में तो 3 ब्रांड्स देखते आए थे कंपनियों के, वहां पे हमें कई नए ब्रांड कंपनियों के देखने के मिले। एक नया इधर एक रेस शुरू हुई, ऑटोमोबाइल में पाकिस्तान तरक्की करने शुरू हो गया। पाकिस्तान की जो मौशी हालात थे वो बिल्कुल एक नॉर्मल चल रहे थे। अगर सेहत के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान में जो आलमी अदारा सेहत है उसने पाकिस्तान को रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन दी थी और दुनिया को बताया कि सेहत के हवाले से पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, उसको विजिट करना चाहिए, उसकी सकाफत को, उसकी खूबसूरती को देखना चाहिए। और इसके यहाँ तक के बताया गया कि पाकिस्तान दहशत फ्री मुल्क है जहाँ पे कोई जिंदगी को खतरा नहीं है, आप इजीली वहां पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। नाज़रीन, ये तमाम तर चीज़ें थी कि पेट्रोल हमारा 145 रुपए पे था, अगर हम आटे की बात करें 610 रुपए था, और मतलब इस तरह की मिलजुली चीज़। डॉलर हमारा 178 रुपए था। ये उस टाइम के हवाले से कुछ हल्कों का कहना था कि ये एक महंगाई की बड़ी ज़बरदस्त उड़ान है और इसको कंट्रोल करना जो है ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी, और कई हल्कों ने कोशिश करके इस महंगाई के खिलाफ एक कदम एतमाद असम्बली में जमा करवाया और उनका नारा था कि हम मुल्क से महंगाई ख़त्म करने आते हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, अप्रैल के शुरू में ही रजीम चेंज का एक ऑपरेशन होता है। एक जमात आती है और एक जाती है। जाने वाले कहते हैं कि शब खून मारा गया और आने वाले कहते हैं कि हमने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया। नाज़रीन, आज बात करेंगे तो पाकिस्तान को इस साल के शुरू से एंड तक पोजीशन ये थी कि एक आम आदमी 3 टाइम का खाना खा रहा था, एक नॉर्मल जिंदगी गुजर रही थी। अच्छा, अगर इंडस्ट्री चल रही थी, लोगों के पास पैसा आ रहा था, लोग परचेजिंग कर रहे थे, लोगों की परचेजिंग पावर थी। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अचानक पाकिस्तान एक कल्टी खाता है, एक ऐसे के जैसे बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना चावलों की जो बनी हुई परात होती है उसको बिल्कुल ही ऐसे कर दिए थे। हमारी ज़हन गुमान में नहीं था कि ये साल के एंड तक हम इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, होता यह है कि एकदम डॉलर इतनी ऊंची उड़ान भरता है कि उसको रोकना और काबू करना मुश्किल हो जाता है। पेट्रोल अपनी बुलंदतरीन सतह पर महंगाई की पहुंच जाता है। जहां देखा जाए ऑटोमोबाइल्स कंपनीज शट डाउन होना शुरू हो जाती हैं। हमारी जो एसेंशियल नीड्स होती हैं, जो ग्रोसरी आइटम्स होते हैं, वो हमारी अप्रोच से बहुत बाहर चले गए, बहुत ज्यादा। हत्ता कि एक आम नॉर्मल जिंदगी में किसी की परचेजिंग पावर अगर मैं देखूं तो उससे बाहर चले गए। लोड शेडिंग का एक बड़ा दौरानिया स्टार्ट होता है। लोगों को काफी अरसे से लोड शेडिंग का सामना नहीं करना पड़ रहा था, पर लोड शेडिंग का सामना भी करना पड़ता है। अच्छा, देखते ही देखते पाकिस्तान बिल्कुल एक जो ग्राफ हमारा इस तरीके से जा रहा था वो इस तरीके से नीचे आना शुरू हो जाता है। इनके पीछे क्या वजूहात थी? कई लोगों का कहना था कि ये मसनूई महंगाई है और ये बढ़ाई जा रही है। एक हल्के का कहना था कि ये पाकिस्तान के साथ साजिश हुई है, पाकिस्तान को नीचे लगाया जा रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 2022 में सियासी जो गर्मी थी अरूज पर रही। सियासी जमातों ने अपना भरपूर पावर शो किए और कई लोगों ने कोशिश भी की कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए जाए। नाज़रीन, आज जिस मौके पर हम खड़े हैं इस टाइम, अगर आज की मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो बिल्कुल बरक्स होगी। एक सिक्के की जैसे 2 साइडें होती हैं कि पाकिस्तान का जब ये साल शुरू हुआ तो कुछ और चेहरा था, अगर आज खत्म हो रहा है तो कुछ और चेहरा है। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो महंगाई की शरह है वो 3% बढ़ चुकी, 3 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। पेट्रोल हमारा इस टाइम 215 पे है और ये तकरीबन 250 से नीचे इस टाइम आया। ये अल्लाह का शुक्र है कि आ गया किस तरीके से। डॉलर इस टाइम भी 225 पर है, ये भी एक लंबी उड़ान भर चुका था। इसके बाद ऑटोमोबाइल कंपनी की बात की जाए तो जो नई आई थी उनका तो कुछ कह नहीं सकते, पर जो पुरानी काम कर रही थी इतने कई दहाइयों से पाकिस्तान में, वो भी इस टाइम शट डाउन हो चुकी हैं। फैसलाबाद जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री माना जाता था, पूरी दुनिया में फैसलाबाद का नाम था, उसका कपड़ा जान जाता था, उसकी साल के शुरू में ये खबरें मिलती थी कि उनके पास लेबर कम पड़ गई है। इतनी डिमांड है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने दुनिया के जो इस पूरे जोग्राफिया में जो हमारे हमसाए ममालिक थे उनको पीछे छोड़ दिया टेक्सटाइल में। पर इस टाइम पोजीशन ये है कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री
शट डाउन हो चुकी है, 15 लाख लोग बेरोजगार हुए। सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं, महंगाई एक इतनी शरह बढ़ी कि लोगों की पावर ऑफ परचेजिंग खत्म होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोग बेरोजगार हो गए, रोड पर आ गए। नाज़रीन, जो सफेद पोश तबका था ये रोड पे आ गया। बिजली के बिल भरने से बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि एक जेब से बाहर हो जाना, अच्छा जरूरियात जिंदगी की चीजें बाहर हो जाना, घी, चीनी, आटा, मैदा लेना लोगों के लिए मुश्किल हो गया। अगर यही चीजें हम देखें तो इससे पहले काफी हद तक आसान थी, लोग ये चीजें तो परचेज कर सकते थे। पर अगर मैं बात करूं कि इस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट एक पीक पे है, इस टाइम महंगाई अपनी आखिरी हदों को छू रही है, पाकिस्तान का जो गरीब तबका है वो इस टाइम पिस रहा है और मरने के करीब है। कई ऐसे दिलखराश वाकयात पेश आए सोशल मीडिया पर, हमने देखा कि ये महंगाई और पहले दब जाना और मतलब कई ऐसी वजूहात की, अपने बच्चों को ना पाल सकने, उनके दूध वगैरह पूरा ना कर सकने, उनको खुराक ना देने की वजह से खुदकुशियां तक की, कई ऐसे वाकयात आए जो कि एक दर्दनाक वाकया था हमारे मुआशरे के लिए। नाज़रीन, देखा जाए तो इस टाइम जो मुल्क के जो जिन सरकार को अगर कहा जाए तो सरकार बेबस नजर आती है से निकलने में। अच्छा, कई लोगों का 80 से 90% लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं ताकि बकायदा एक सिस्टम के थ्रू चला जाए और कोई ऐसा इन बंदा, कोई लीडर सामने है कि जो इस महंगाई से और इस मुश्किलात से पाकिस्तान को निकाल सके, एक अहम फैसले कर सके, मुश्किल फैसले कर सके। जो मौजूदा है उनमें फैसले करने की कुव्वत नहीं है। तो ऐसे में हम पाकिस्तान के जो मुक्तदिर हल्के हैं उनको हम ये कहेंगे कि खुदारा सामने आए, फ्रंट फुट पर आए, पाकिस्तान को इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान को आगे निकालने में कोशिश करें ताकि पाकिस्तान खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन हो चुके, आम इंसान की जिंदगी जो मामूलाते जिंदगी है उसमें आसानियां पैदा हो सकें और एक जो आम आदमी है जो इस टाइम खत्म हो चुका है, जिसके पास ना ही तो बिजली का बिल देने के लिए पैसे हैं, ना ही तीन टाइम तो बहुत दूरी के बाद 2 टाइम का खाना खाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। ठीक है, कम से कम उसको नीड तो पूरी मिले। हमने आज से कई दहाइयां पहले एक नारा सुना था, रोटी कपड़ा मकान, के आज भी हम उसी जगह पे खड़े हैं। आज हमें कहां पे होना चाहिए था और किस जगह पे खड़े हैं। नाज़रीन, लोगों की क्या तौक़ुआत है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को अगर हम सुनना चाहें तो मतलब बड़ी दर्दनाक किस्म के वाकयात हमें मिलते हैं। तो ऐसे में मुक़्तदिर हल्कों को चाहिए कि फ्रंट फुट पर आएं और पाकिस्तान की को इस मुश्किल घर से निकालें ताकि एक आम इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो सकें, हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। तो उम्मीद है कि ये साल कईयों के लिए शायद अच्छा गुजर, 80 से 90% लोगों के लिए बहुत एक दर्दनाक मराहिल भी थे। यहाँ पे लोगों ने बड़ी परेशानी और मुश्किलात फेस की। तो मेरी दुआ है आज साल का आखिरी दिन है कि अगला नया साल पाकिस्तान के लिए एक अच्छा साबित हो, पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन हो, पाकिस्तान वो मुल्क बने जो दुनिया को लीड करे, इस्लामी ममालिक को लीड करे, हमारे अंदर से ही वो लीडर पैदा हो जो हमें इस पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाले। तो ऐसे में अपने मेज़बान दानियाल घुमन को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नई वीडियो के साथ नए साल में। अल्लाह हाफिज़।